हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ब्राह्मण और उसकी एक पत्नी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, किंतु ब्राह्मण का परिवार ब्राह्मण के मतलब परिवारजनक से अच्छे अच्छे रिश्ते नहीं थे। परिवार में कलह रहता था। प्रतिदिन के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने अपने माँ बाप भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाने रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मण को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था, देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा पाया। ब्राह्मण बहुत ही व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राण का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणी फिर जीवित हो गई। दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बाहर बाहर पहुंचकर भगवान को ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यह ठहरो, मैं आप अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय कुएं पर एक लंगड़ा लंगड़ा किंतु सुंदर जवान व्यक्ति चल रहा था। ब्राह्मणी उसे हंसकर बोली, वह भी उससे हंसकर बोला। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर आए मतलब ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, यह लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। जब वह से आगे प्रस्थान करने लगी तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया, इस लंगड़े व्यक्ति को भी हम अपने साथ ले लो। रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। वह बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो मिल जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हम अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े का भार भी कैसे उठाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, हम इस पिटारे में रख लेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, इस पिटारे में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को कुएं में धक्का दे दिया। उसे मरा समझकर वह दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राज्य का वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीन कर खोला तो उसके अंदर वह लंगड़ा छिपा था। यह बात राज दरबार तक पहुंची। राजा ने पूछा, पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। अपने बंधु बांधवों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया। राजा ने उसे और अपने देश में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों कुएं से निकल जाने से उपरांत ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। ब्राह्मण ने जब उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति हैं। यह मेरे पति का पुराना वेहरी है। इससे यहाँ से निकाल दिया जाए, यह मरवा दिया जाए। राजा ने उसे उसका वध करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनाकर कहा, देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी से कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ भी लिया है सब दे दे। ब्राह्मणी बोली, मैंने कुछ भी नहीं लिया। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है। सभी देवता इसे साक्षी हैं।
ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से भाग वापस करने का वचन दे दिया, किंतु वचन देने के साथ ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारा वातावरण वर्तमान राजा को सुना दिया। तो दोस्तों, जो भी उस ब्राह्मण के साथ हुआ तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।